सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपने सुना होगा कि इमाम अली मकाम की शहादत के बाद इमाम का सर अनवर काट लिया गया। मुकम्मल तौर पर सर अनवर को तन से जुदा कर दिया गया, यानी कि सर अनवर का जिस्म अक़दस से बज़ाहिर कोई रिश्ता न रहा। अब उस कटे हुए सर की क्या करामतें हैं वो आज भी आपके सामने अल्लाह की तौफीक से पेश की जाती है, तो आपको पता चले हुसैन किस हस्ती का नाम है, उनके कटे हुए सर की शान क्या है। जब इमाम का सर काट लिया गया और भी सारे कट गए सर, तो जालिमों ने उन सरों को नेज़े पे उठाया। उस सर की खुसूसियत ये थी कि उसका खून कभी खुश्क नहीं हुआ, वो खून टपकता ही रहा, और वो खून जहां जहां टपका उस खून ने अपनी तासीर दिखाई। जैसा कि एक रिवायत है कि इब्ने ज़ियाद ने पहले सरे हुसैन को अपने जानों पे रखा, तो इमाम अली मकाम के खून का कतरा टपका और इब्ने ज़ियाद के उस जानों पर पड़ा, तो जानों को चीरते हुए वो कतरा जमीन के अंदर गया और गायब हो गया। इब्ने ज़ियाद पर उस कतरे खून का, तवज्जो करना, यूं बयां करते हैं सुन्नी, यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, खून हुसैन का एक कतरा इब्ने ज़ियाद की मांडी को, जानों को चीरते हुए जमीन में गिरा और जमीन में जा करके वो नजरों से ओझल हो गया। उस खतरे का असर ये था कि उसके पैर में सुराख हो गया। जब तक इब्ने ज़ियाद जिंदा रहा वो उसके लिए नासूर बना, उसमें कीड़े पड़े और उसकी तड़प से वो हमेशा बेचैन और बेकरार रहता। गोया के कटा हुआ सरे हुसैन बता रहा है, इब्ने ज़ियाद क्या समझता है कि तू सर काट के जीत गया, अब भी हुसैन के खून में इतनी ताकत है कि एक कतरे हुसैन तुझे सारी जिंदगी तड़पा सकता है। हुसैन ने मुकाबला नहीं किया, हुसैन ने तो वादे को वफा किया। अगर हुसैन मुकाबला करने पर आते तो 22,000 का लश्कर क्या, पूरी दुनिया के यजीदियों को लिए तन्हा हुसैन काफी थे। इमाम अली मकाम का सर नेज़े पे उठाया गया। उस सर की करामत अब देखें। अब नेज़े पर सर अनवर चल रहा है। अहले सुन्नत की कुतुब में नेज़े पे उन्होंने सर उठाया, वो तो दुश्मनी से उठाया, लेकिन दुश्मन कुछ भी करे, दोस्तों का भी तो कोई हक होता है। हारने वाले का सर हमेशा नीचे होता है और जीतने वाले का सर हमेशा ऊपर होता है। कुदरत ने उनकी अक्लों को ऐसे अंधा कर दिया था, खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है, कि हुसैन पाक को शहीद करके भी वो नेज़े पे उठा रहे थे बुग़्ज़ में, मगर हुसैन का सर इशारा दे रहा था कट के भी मैं दुश्मनों से बुलंद हूं, अब भी ये मेरे मुकाबले पर नहीं है। सर हुसैन आगे आगे चल रहा है, पीछे पीछे काफिला चल रहा। काफिले के बारे में आपने मुहर्रम शरीफ की जो 10 दिनों की महफिल होती है उसमें जो हमारे खुतबा उलमा बयान करते हैं, तो आपने सुना होगा कि सैयदजादियों की, सैदानियों के हाथों में रस्सियां थी, उनके हाथों को बांध दिया गया। जो मैं रिवायत पढ़ रहा हूँ उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन बरेलवी से, सदुल अफाजिल फ़खरुल अमासिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी से, ये कि उनके हाथों को बांधा गया, उनके पैरों में बेड़ियां डाली गई और ऊंटों की नंगी पीठ पर सैदानियों को सवार किया गया, इस हालत में कि उनके दुपट्टे उनसे छीन लिए गए। ये आपने सुना होगा, मैंने पढ़ दिया आपके सामने। लेकिन अब दूसरी जो रिवायत आपके सामने पढ़ रहा हूँ ये कि ये भी आपने सुना होगा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन की गर्दन में तौक था, हाथों में हथकड़ियाँ थी, पैरों में बेड़ियाँ थी,
कई दिन के बीमार थे, भूखे थे, प्यासे थे, और वो सवारियों की नकेल सैयद सज्जाद आबिद बीमार के हाथ में थी। ये भी लोगों ने देखा कि उनमें उठने की ताकत नहीं थी। जब वो नकेल उनके हाथ में देकर कहा जाता कि ऊँटों को लेके चलो, तो वो गिर जाते, और जब गिरते तब उनकी पीठ पे कोड़ा लगाया जाता है। हज़रत पीर नसीरुद्दीन नसीर ने बड़ी अच्छी अक्कासी की, कहते हैं नसीर अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं, नसीर अदावत के भी कुछ न कुछ आदाब होते हैं। किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती, और तमाचे मार लो, खैमे जला लो, कैद में रख लो। तमाचे मार लो, खैमे जला लो, कैद में रख लो। अली के गुलरुखों से बूए ज़ेरा ज़हराई नहीं जाती, अली के गुलरुखों से बूए ज़हराई नहीं जाती, और किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हाथ में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, गले में तौक, और चलने की कोशिश करते हैं तो गिरते हैं। कैसे चले ये सैयद सज्जाद जाने। सर हुसैन की बात करनी है। इमाम अली मकाम का सर आगे आगे नेज़े पर, पीछे पीछे काफिला। अचानक जिसके हाथ में नेज़ा था, जिस पे इमाम अली मकाम का सर था, वो नेज़ा गिरा और ज़मीन पे गड़ गया। वो नेज़ा गिरा, सर हुसैन की करामत, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के सर की करामत। वो नेज़ा गिरा और ज़मीन पे गड़ गया। और जब लोग उसको उठाते थे तो लोग समझते थे कि इत्तेफाक है कि उठाने वाले की गफलत और कमज़ोरी से नेज़ा ज़मीन पे आ गया, ज़मीन में गड़ गया। अब उठाते हैं, मिल के उठाते हैं, नेज़ा हिलने के लिए तैयार नहीं। शिमर की क़यादत में वो काफ़िला जा रहा था। लोगों ने कहा, शिमर, ये जिस नेज़े पर इमाम अली मकाम का सर है, ये नेज़ा उठता नहीं, क्या करें। शिमर की हिम्मत नहीं हुई कि इमाम अली मकाम के सर अनवर के करीब जाए। वो आया सीधा सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास, और आने के बाद कहा, अली इब्ने हुसैन, तेरा बाप आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, तेरे बाप से बोल कि वो आगे बढ़े, और अगर वो आगे न बढ़ा तो मैं तुझे इतनी तकलीफ दूंगा कि तेरे बाप की रूह कांप जाएगी। जल्दी से तेरे बाप से बोल कि वो आगे बढ़े। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, शिमर, मेरे बाबा अगर रुके हैं तो यूं ही नहीं रुके, इसकी कोई ना कोई वजह होगी। कहा, क्या वजह है? तो कहा, काफिले के अफराद गिनो, कहीं कोई काफिले में कम तो नहीं हो गया। तो जब काफिले के अफराद पे नज़र डाली गई तो सब काफिले में मौजूद थे, लेकिन शहजादी सकीना जिस सवारी पर सवार थी, वो सवारी, वो ऊँटनी खाली थी। तो कहा कि वो जो छोटी बच्ची थी वो नहीं है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, मेरी फूफी अम्मी की रस्सी खोल दो, उनकी बेड़ियां खोल दो, और उनसे कहें कि वो मेरी बहन को ढूंढे। फूफी अम्मी ढूंढ सकती है मेरी बहन को। सैयदा ज़ैनब पाक की रस्सियां खोली गई। जिधर से काफिला आ रहा था उधर ही पीछे पीछे चलते हुए सैयदा ज़ैनब पाक गई, आवाज़ लगाई, सकीना, ओ सकीना, सकीना तुम कहाँ हो? इस तरह बोलती जाती, आगे बढ़ती जाती, रोती जाती है, आंखों में आंसू है, सिसकियां ले रही है। क्या मुंह दिखाऊंगी? मदीने जाऊंगी, मदीने मुनव्वरा नाना को, कि हुसैन ने मुझे वसीयत की थी कि मेरी अमानतों को सही सलामत घर तक पहुंचाना, नाना की चौखट तक पहुंचाना। लेकिन क्या हुआ? हुसैन की शहजादी गुम हो गई, खो गई। पीछे पीछे गई तो क्या देखा कि शहजादी सकीना
एक खातून की गोद में है और वो खातून शहजादी सकीना को गोद में लेकर उनके आंसू पोंछ रही है, तसल्ली दे रही है। इतने में जैसे ही सैयदा ज़ैनब पाक पहुंची तो पहुंचने के बाद शहजादी सकीना को सीने से लिपटा लिया और लिपटा कर जो खातून गोद में लेकर बैठी थी उनको पूछा, बीबी हुसैन की यतीम पर तो कोई तरस नहीं करता, हुसैन की यतीम पर तो कोई रहम नहीं करता, तुम कौन हो जो हुसैन की यतीम पर इतना रहम कर रही हो, इतना तरस कर रही हो, कौन है आप? तो उसके बाद उस बीबी ने नकाब उल्टा और पलट कर कहा, ज़ैनब मेरी बेटी मुझे पहचाना नहीं, मैं फातिमा बिनते मोहम्मद हूँ। सकीना जब ज़मीन पर आई तो इसकी हिफाजत के लिए मैं आ गई। लिपट करके सैयदा ज़ैनब पाक रो पड़ी और रो कर कहती, अम्मी जान जब आपका शहजादा हुसैन शहीद हुआ तब आप नहीं आई, जब आपका अली अकबर शहीद हुआ तब आप नहीं आई, जब आपका कासिम खाक और खून में तड़पा तब आप नहीं आई। रो पड़ी और रोते रोते जो है अल्लाह अकबर सिसकियां बुलंद हुई, आओ पुकार किया। ऐसे में पलक झपकती है तो यूं लगा जैसे कोई ख्वाब था और वहां कोई मौजूद ही ना था। शहजादी सकीना को लाया गया और लाने के बाद फिर वापस से आपको जो है ऊंटनी पर सवार कर दिया गया। अब वो सरे अनवर फिर जो है जैसे ही हल्का सा उठाया गया तो नेज़ा फिर उठ गया और वो काफिला आगे बढ़ा। उन वाकयात से अब हम जो है वो सर्फ नजर करते हुए जो है वो आगे बढ़ते हैं, उसको का जिक्र नहीं करते क्योंकि आज सरे हुसैन पाक पर गुफ्तगू होनी है जिसके बारे में कहने वाले बड़े बुजुर्ग ने कहा, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, सर दे दिया मगर न दिया अपना हाथ यजीद के हाथ में। किसी मुफक्किर ने कहा है, लोग सर बचाने के लिए हाथ देते हैं, हुसैन उस मुजाहिद का नाम है जिसने हाथ बचाने के लिए अपना सर कुर्बान किया है। अल्लाह अकबर। इमाम आली मकाम का सरे अनवर जो चूंकि रात हो चुकी थी, कूफा पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी, तो रात का वक्त था। फैसला ये किया जालिमों ने, रात के वक्त अगर हम कूफा में काफिले को लेकर के जाएंगे तो तमाशा नहीं होगा और उनको तमाशा करना था। अल्लाह अकबर। गौर करें कितना मजलूम तरीन खानदान है ये। लोग जिसका कलेमा पढ़ते थे, जिन पे नमाज में दुरूद पढ़ते थे। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह। उस रसूल की आल के साथ क्या किया, उस नबी की औलाद के साथ क्या किया। अल्लाह अकबर। और कब किया? 2, 4, 5 सदियों के बाद नहीं किया। हुजूर अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमाने को अभी अल्लाह अकबर 50 साल भी नहीं गुजरे थे। निस्फ सदी के बाद ये वाक़या रूनुमा हुआ। अल्लाह अकबर। इमाम आली मकाम के सर अनवर के बारे में ये फैसला हुआ, सर लेकर चलते हैं और जिस जिस के पास सर मौजूद है सब अपने अपने घरों में सरों को रख दें और उसके बाद जब दिन निकलेगा तो ये काफिले को यहीं रोको। ऐन दोपहर होगी तो अहले बैत का तमाशा बनाएंगे, बाजारों में घुमाएंगे सैदानियों को और कटे हुए सरों को तमाशा बनाएंगे। अल्लाह अकबर। तो खौली इब्ने यजीद नाम का एक पलीद और मलऊन वो सरे इमाम आली मकाम लेकर अपने घर गया। उसकी बीवी ने पूछा, मेरे सरताज इतने दिन से कहाँ थे? तो उस जालिम ने कहा, मैं तेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा लाया हूँ, ये तोहफा हमें मालदार कर देगा, माला माल कर देगा, इक्तिदार मिलेगा, घोड़े मिलेंगे, जोड़े मिलेंगे, जागीरें मिलेगी, ऐसा तोहफा लाया हूँ। कहा कौन सा तोहफा? कहा कि यजीद से एक शख्स ने बगावत की, वो बागी हो गया था, हमने उसके सर काटे और उसके सरदार का सर मेरे पास आया। उसकी औरतें और बच्चे कैदी बना करके जंगल में पड़े हुए हैं, कल दोपहर के वक्त वो कूफा में घुमाए जाएंगे, लेकिन सरे दस्त अभी ये सर में रखता हूँ। बीवी ने कहा सर रख दे और उसके बाद उसने देखा तक नहीं और उसको खिलाया पिलाया और उसके बाद वो लेट गई और ये तो थका मांदा था, खबीस पलीद मलऊन, वो सो गया। सोने के बाद उसकी बीवी लेटी थी जहाँ सरे अनवर रखा था। सर उसने कहाँ रखा था? जो चूल्हा जहाँ जलता है, तन्नूर जिसको कहते हैं, वो ठंडा हो चुका था, उसमें उसने इमाम अली मकाम का सर रखा और उसके बाद वो सो गया जालिम। उसकी बीवी जग रही थी। अचानक क्या देखा कि छत से लेकर के सर तक
نور ہی نور ہے، نور کی قندیلیں ہیں۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا وہ سوچا کٹے ہوئے سر سے یہ کرامت، کٹے ہوئے سر سے کرامت کا یہ ظہور، اللہ اکبر۔ علامہ سید ابو الحسنات جو امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے خلفاء میں شمار کیے جاتے ہیں، اور حضور شیخ المشائخ سیدی اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے بھی خلیفہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ خاتون اس سر کے قریب گئی تو دیکھا کہ سر سے لے کر چھت تک نور ہی نور ہے، اور چھت سے لے کر آسمان تک روشنی روشنی ہے۔ یہ منظر دیکھا اور یہ منظر دیکھ کر وہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑی۔ وہ تو ہوش کھو چکی تھی، خولی ابن یزید کی بیوی جو خولی تھا اس کی بیوی ہوش کھو چکی تھی۔ علامہ ابو الحسنات فرماتے ہیں کہ جس وقت تو اس نے ہوش کھویا اب تو وہ بے ہوش تھی، تو اس نے اس بے ہوشی کے عالم میں کیا منظر دیکھا، جیسے سوتے میں کوئی خواب دیکھتا ہے ویسے اس نے ہوش کھونے کے بعد ایک منظر دیکھا کہ آسمان سے کچھ عورتیں اترتی ہے، اور وہ عورتیں اترنے کے بعد اس سر کو چومتی ہے اور چوم کر سینے سے لگا کے روتی ہے۔ دوسری خاتون نے بھی ایسے ہی کیا، تیسری خاتون نے بھی ایسے ہی کیا، اسی طرح خواتین کرتی رہی۔ تو اس نے اسی مدہوشی کے عالم میں پوچھا، اے بیبیوں یہ کون سا کرامتی سر ہے؟ میرا شوہر تو کہتا تھا کہ میں باغی کا سر کاٹ کے لایا ہوں، کون ہے یہ اور تم کون ہو؟ تو ایک خاتون نے کہا یہ حوا ہے، آدم علیہ السلام کی بیوی یہ حوا ہے، یہ ہاجرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، اور یہ مریم ہے عیسیٰ علیہ السلام کی اماں، یہ آسیہ ہے یہ فرعون کی بیوی، اور یہ جو مقدس خاتون سب میں زیادہ خوبصورت چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ تو جس کا دیکھ رہی ہے یہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ ہے، یہ خاتون خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا ایسی ایسی خواتین اس مبارک سر کی وجہ سے میرے گھر میں آئی، تو میرا شوہر تو باغی کہہ رہا تھا، باغی کے لیے فاطمہ کا رونا سمجھ میں نہیں آتا، باغی کے لیے مقدس خواتین کے آنسو سمجھ میں نہیں آتے۔ تو اس وقت کہا گیا واللہ یہ باغی نہیں، یہ تو ابن رسول حسین ابن علی ہے، یہ فاطمۃ الزہرا کا لال ہے۔ اس نے کہا یہ سر حسین ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد وہ خواتین روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے شوہر کو اٹھایا، اٹھا کے کہا لانتی کتے، تو کہتا تھا کہ میں تیرے لیے تحفہ لایا ہے، کوئی زیور لاتا ہے کوئی کیا لاتا ہے، امام حسین کا سر تو نے لایا؟ واللہ رات کا وقت ہے، اگر اتنی رات نہ ہوتی تو میں ابھی تیرے گھر سے نکل جاتی، اللہ کی قسم تو ابن رسول کا وفادار نہ ہوا، اب میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اور اس کے بعد وہ صبح کا انتظار کرنے لگی، اور جب صبح ہوئی اس نے اپنی چادر اوڑھی، اور اوڑھنے کے بعد وہ کہتی ہے کہ جو اہل بیت کا غدار ہے میں اس کے ساتھ بیوی بن کر رہنا پسند نہیں کرتی، اور وہ گھر چھوڑ کر کے چلی گئی۔ اس کے بعد تاریخ خاموش ہے، اس خاتون کا کہیں پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گئی۔ اس کے بعد اللہ اکبر، سر امام علی مقام پھر کوفہ پہنچا، اور کوفہ پہنچنے کے بعد جو ہوا میں نے آپ کو بتایا۔ ایک واقعہ اور ہوا کوفہ میں، امام علی مقام کا سر انور جب تشت میں رکھا تو ابن زیاد بدنہاد بانی فساد اس پلید نے امام علی مقام کے ہونٹوں پر جب وہ چھڑی ماری، اور چھڑی مار کر کے کہا کہ حسین تیرے جیسے خوبصورت دانت میں نے کسی کے نہیں دیکھے، تیرے جیسا حسین و جمیل چہرہ میں نے کسی کا نہیں دیکھا۔ اور اس کے بعد پھر وہ سر امام علی مقام امام حسین کا سر کوفہ سے پھر دمشق روانہ کر دیا گیا، یزید کے پاس، یزید کی طرف جب وہ سر جا رہا تھا تو اس سر انور سے بہت سی کرامتوں کا صدور ہوا، جس میں سے ایک کرامت بڑی مشہور ہے۔ جب وہ سر انور لے کر انہوں نے رات میں ایک جگہ پر قیام کیا سر انور لے کر، تو وہاں پر ایک راہب اپنے گرجا میں رہتا تھا۔ ملک شام میں جب وہ داخل ہوئے، ایک راہب اپنے گرجا میں رہتا تھا، اور گرجا میں رہنے کے بعد وہ کبھی کسی سے ملتا نہیں تھا، بات نہیں کرتا تھا، ملاقات نہیں کرتا تھا۔ جیسے ہی سر امام علی مقام گرجا کے قریب رکھا گیا، وہ باہر آیا، اور آنے کے بعد
اس نے پوچھا یہ کس کے سر ہیں؟ ایک ساتھ اتنے سارے سر کس کے سر ہیں؟ انہوں نے کہا یہ باغیوں کے سر ہے، یہ لوگ رستے میں لوگوں کا مال لوٹتے تھے، بغاوت کرتے تھے، ان کے سر کاٹ کر ان کی عورتوں کو ہم نے قیدی، ان کے بچوں کو قیدی بنا لیا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، اتنے میں امام علی مقام کے سر پر اس راہب کی نظر پڑی۔ کہا یہ کس کا سر ہے؟ تو کہا یہ حسین کا سر ہے۔ کہا وہی حسین جو ابن علی، علی کے بیٹے ہیں؟ کہا تو علی وہی جو تمہارے نبی کے چچازاد تھے اور داماد تھے؟ ہاں وہی۔ نادانو، ظالموں، تم نے نواز رسول کو شہید کیا اور کہتے ہو کہ باغی کو تم نے قتل کیا۔ واللہ یہ کیسے باغی ہو سکتے ہیں؟ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ہماری کتابوں میں ہے۔ اچھا ایک کام کرو، میری پوری عمر بھر کی کمائی 10,000 درہم یا دینار، اس نے کہا، یہ لے لو اور ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو۔ وہ تو درہم و دینار کے بندے تھے ہی، ان لوگوں نے 10,000 لیے اور امام کا سر جو ہے ان کو دے دیا رات بھر کے لیے۔ اس نے وہ سر لیا اور سر انور کو خوشبو لگائی اور خوشبو لگا کر کے اس نے جو ہے ایک پتھر پہ امام کا سر رکھا اور سر رکھنے کے بعد پوری رات کھڑا رہا اور امام کو دیکھ دیکھ کر کے روتا رہا، آنسو بہاتا رہا اور کہتا تھا کہ آپ کے نانا کا ذکر ہماری کتابوں میں، آپ کی شہادت کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے۔ تو کٹے ہوئے سر نے کہا جب اتنا جانتا ہے تو پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ جب کٹے ہوئے سر کے لبوں سے یہ آواز نکلی تو صبح ہوتے ہوتے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اور ایک رات جس گرجا میں میرے امام کا سر رہا، وہ گرجا پھر گرجا نہ رہا بلکہ وہ گرجا مسجد میں تبدیل ہو گیا۔ اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ امام کے سر کی کرامت